गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं +1 के क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो कि किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सच पेमेंट्स आर मेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस। फर्स्ट पॉइंट है कि ये वो पेमेंट होती है जो किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए किया जाता है, और फिक्स एसेट वो होती है जिसको हम नॉट फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते। तो उसके लिए जितनी भी पेमेंट की जाती है खरीदने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कैसा खर्चा होता है? इट यील्ड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, और इसका बेनिफिट जो है बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा टाइम का यूज होता है, इसलिए हम इसे लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल देते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। और ये क्यों किया जाता है? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। जबकि जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है सिर्फ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमने पहले एक छोटी मशीन है हमारे पास, अब उसकी हटा के उसमें हमने बड़ी मशीन लगा दी वहाँ पे, तो मशीन क्या है, लार्ज साइज़ की है। उससे क्या होगा, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी मशीन है उससे काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी और स्पीड भी हो सकता है ज़्यादा हो, इसलिए उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ आल्सो इनकर फॉर एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट। तो ये वो खर्चा होता है जो हम किस लिए करते हैं, किसी फिक्स एसेट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमने कुछ हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया, मशीन वही कोई है, सिर्फ हमने क्या किया, उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या फिर हमारे पास मान लो छोटा रूम है, पहले हमने उसको एक्सटेंशन करा दी, रूम वही है पर हमने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। क्यों? किससे? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी इनकर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस। कई बार ये खर्चा किस लिए किया जाता है? बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है, लाइसेंस प्राप्त करना है। तो लाइसेंस को प्राप्त करने जो भी खर्चा होगा तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बना जाएगा, क्योंकि उसके कारण बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और वो जो लाइसेंस है हम 1 साल से ज़्यादा टर्म के लिए यूज़ करेंगे, और जो लाइसेंस है नॉट फॉर रीसेल पर्पस होता है, तो इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ रियल अकाउंट इन नेचर। और जैसा कि हम जानते हैं अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि ये किसी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट को इंडिकेट करता है, इसलिए ये रियल अकाउंट है, जिसका रूल होता है डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। नेक्स्ट, इट इज़ शोन इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। और उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, साल के एंड में बैलेंस शीट जो बनाई जाती है उसमें हम इसको एसेट साइड पे शो करते हैं, नॉन करंट एसेट के हेड में या फिक्स एसेट के हेड में। और जिसके एग्जांपल हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, गुडविल खरीदना, पेटेंट्स खरीदना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को समझ आ गया होगा।